नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? नमस्ते। कैसे आना हुआ? अब वो भाभी मैं ना पास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपसे और भाई से मिलते हुए चलूं। वैसे कहाँ है भाई? तुम्हारे भैया अंदर है, मैं बुला कर लाती हूँ। सुनो, तुम्हारी बहन आई है फिर से मुंह उठाकर। क्या काव्या आई है? खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे पता नहीं कौन सा खजाना लेकर आई है। अरे चुप करो तुम। और बहन कैसी है तू? कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? मुझे एक बार फोन कर देती, मैं तुझे लेने आ जाता। एक बार बता तो देती मुझे कि तू आने वाली है। अरे भैया वो ना अचानक से ही प्लान बन गया और वो मुझे छोड़ के गए हैं। वो पास में ना उनको थोड़ा काम था तो मैंने उनको बोला मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो तो मैं आपसे भी मिल लूंगी, तो बस वही इसलिए मैं यहाँ आ गई। क्या वो छोड़ के गए हैं? अरे उनको भी बुला लेती, वो भी आ जाते ऊपर, मैं भी मिल लेता उनसे। अरे ऐसी कोई बात नहीं भैया, वो मैंने बताया ना उनको जरूरी काम था तो फिर आ जाएंगे मिलने के लिए कभी। चलो बढ़िया है। और बता, घर में सब कैसे हैं? किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है ना तुझे? कुछ चाहिए तो बता दे मुझे। अरे सब ठीक है भैया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो आपसे मिलने का मन था ना इसलिए मैं यहाँ आ गई। तुषार! ठीक है, मैं आता हूँ, एक सेकेंड, भाभी बुला रही थी। जी भैया। क्या हुआ? तुमने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? और तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? बाहर चलो, काव्या आई है, मिल लो उससे। मुझे नहीं बैठना उसके पास, हर महीने तो मुंह उठाकर आ जाती है और इस बार तो इतना बड़ा बैग लेकर आई है, पता नहीं कितने दिनों के लिए आई है। अरे तो क्या हो गया अगर वो आई है तो? ये घर हमें पापा ने दिया हुआ है, तो जितना ये घर मेरा है उतना काव्या का भी है। तो अगर वो यहाँ मुझसे मिलने आ गई तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसका भी इतना हिस्सा है, अगर हिस्सा मांगने खड़े हो गई ना तो कहाँ रहोगे तुम, कहाँ जाओगे? अरे कनिका, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो मेरी बहन है। तुम ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो यार? तुषार, मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर रही हूँ, उसको ना अभी से समझा दो कि वो ना ऐसे बार बार मुंह उठा के मायके में ना आया करे, उसको इग्नोर करना शुरू करो यार। पहली बात तो थोड़ा आराम से बात करो, अगर वो सुन लेगी ना तो उसे बुरा लगेगा। और रही बात हिस्से की, जब वो चाहे तब मांग सकती है, उसमें उसका भी हिस्सा है, तो मैं तो खुशी खुशी दे दूंगा, तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर सुन लेगी तो क्या, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है? और बाद में क्यों, आज ही सब कुछ दे दो ना, सारी प्रॉपर्टी, ये घर, सारा पैसा सब दे दो उसको, हम है ही क्या? कनिका चुप करो और थोड़ा धीरे बोलो, और चुपचाप ना बाहर आ जाओ। हमेशा यही बातें रहती है तुम्हारी। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। क्या? कहाँ चलती हूँ? अरे काव्या, तुम अभी तो आई हो ना, तो तुमने अभी तक कुछ खाया है ना पिया है, इतनी जल्दी क्यों? भैया मेरा तो पेट भर गया है भाभी की बातों से। वो भैया आपने मुझे खुशखबरी दी थी ना कि भाभी प्रेग्नेंट है, तो इसलिए मैंने होने वाले बच्चे के लिए ना अपने हाथों से कपड़े बनाए थे और भाभी के लिए देसी घी के लड्डू भी, तो मैं बस वही देने आई थी। और रही बात भाभी हिस्से की, तो मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अरे भगवान ने मुझे इतना प्यार और इतना अच्छा भाई दिया है, तो मुझे क्या नीड है पैसे और प्रॉपर्टी की। मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई से मिलने आती हूँ क्योंकि वो मेरा परिवार है। और भाभी, कोई भी बहन अपने भाई के घर इसलिए आती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 20 से 25 साल यहाँ बिताए होते हैं। अरे यहाँ पे उसका घर परिवार होता है, तो उसका भी तो मन होता है ना कि वो यहाँ आए, अपने घर वालों से मिले, अपने भाई से मिले। यहाँ मैं सिर्फ अपने भाई से मिलने आती हूँ, कभी भी इस इरादे से नहीं आती कि मुझे प्रॉपर्टी या पैसे चाहिए। और भाभी, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैं वो पल फिर से महसूस कर पाऊँ जो मैंने यहाँ पे बिताए हैं। और भैया आप भाभी का ध्यान रखना और उनको दवाइयाँ और लड्डू इसके अंदर ही आप उनको खिला देना। मैं अब चलती हूँ।